आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत की ओर से दुनिया को एक और सौगात दी गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में ऐलान किया कि अब एम योगा ऐप को लॉन्च किया जाएगा और इसके जरिए दुनिया की अलग अलग भाषाओं में योग को सिखाया जाएगा। भारत ने इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। नमस्कार, आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों से कहा कि आइए संकल्प लें योगा और मेडिटेशन को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का और साथ ही महामारी के इस मुश्किल वक्त में अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और सीएम योगी ने ट्वीट किया है, हम सभी योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसे बनाने का संकल्प लें। साथ ही योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये उन्होंने ट्वीट के जरिए देशवासियों को योग दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। मैं प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज से 6 वर्ष पूर्व भारत की इस प्राचीन विधा योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देते हुए 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। तब से प्रतिदिन 21 जून की तिथि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर के रूप में पूरे देश में और पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। ये भारत के लिए एक गौरव का क्षण है कि जब हम अपने ऋषि परंपरा के इस अनमोल उपहार को लोक कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदान करने में सफल हो पा रहे हैं। योग दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी मुख्यालय में योग किया और इसके साथ ही उन्होंने जनता से वैक्सीन लगवाने की भी अपील की है। शरीर माध्यम है सब धर्मों के पालन करने का, कर्तव्यों के निर्वाह का, और शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे। हमारे यहाँ कहा गया पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ और निरोग रहे, इसकी कला और विज्ञान है योग। और इस योग को केवल देश में नहीं
दुनिया में प्रतिष्ठित किया है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। बड़ा उपकार दुनिया पर मैं मानता हूं कि योग को प्रतिष्ठित कर किया गया और दुनिया के 193 देश आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग। तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गोहाना में भी विश्व योग दिवस के मौके पर ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त ने योग किया है और ओलंपियन पहलवान और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने कहा कि आज देश व दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। योग हमारी ऋषि मुनियों और संस्कृति की धरोहर है और योग से इंसान मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। हर व्यक्ति को योग करना चाहिए। आज पूरा विश्व योग की ताकत और महत्व को समझ रहा है। बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है, क्या कहना है? देखिए, आज योग दिवस है और पूरे देश में और पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। और आज मैं गोहाना में जवाहरलाल स्टेडियम में आया हूँ और हमारी संस्कृति है, ये हमारी ऋषि मुनि धरोहर है और योग शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी। हमें इससे मानसिक ताकत भी मिलती है और शारीरिक ताकत भी मिलती है। इसलिए योग सभी को करना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए भी। हमारी ये धरोहर ऋषि मुनि की धरोहर है, इसलिए आप सभी को, हम सभी को योग करना चाहिए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी योग दिवस पर बधाई दी है और इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी की है और साथ ही साथ लगातार पूरे देश में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। धीरे से हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए, इस रूप से कार्यक्रम हो रहे हैं। मित्रों, अभी प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण हमने सुना। योग के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से हमको बताया है कि योग का महत्व क्या है और किस प्रकार से ये जो भारत की सांस्कृतिक विधा योग को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रख्यात कराया है। ये श्रेय उनको जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर धर्म नगरी और योग नगरी हरिद्वार में साधु संतों ने स्थानीय लोगों के साथ योग किया है। सुबह के समय कनखल के बड़ा उदासीन पंचायती अखाड़े में इकट्ठा हुए साधु संतों के साथ बाकी लोगों को योगाचार्य ने योग के विभिन्न आसन करवाए हैं और उन्हें सिखाए। साथ ही संतों ने सभी से योग करे और निरोगी रहे की अपील की है। 10 मिनट ना साइकिलिंग 10 मिनट करवा देना। तो आज पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना के चलते एक जगह पर सिर्फ 50 लोग के ही योग कर सकते हैं। ये गाइडलाइन जारी की गई है और इसी के साथ गुरुग्राम में 50 जगह पर योग शिविरों का आयोजन किया गया है और इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डिजिटल माध्यम से योग कार्यक्रम को संबोधित किया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने देशवासियों से योग के महत्व के बारे में बातचीत की है। जीवन को सफल बनाने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली है धन, दूसरी है प्रसिद्धि और तीसरी है मन की शांति। और मन की शांति पाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है योग। जो योग ही एक ऐसी क्रिया है जिसके जरिए आप बेहद आसान तरीके से अपने मन को शांत कर सकते हैं। जी हाँ, इस बार देश में 7वां इंटरनेशनल योगा डे बनाया जा रहा है। यहाँ पर तमाम लोग आप देख सकते हैं। फिलहाल हम भोड़ा आज दुनिया भर में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और योग दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन किया और इस मैराथन की टैगलाइन योग करबो स्वस्थ रहिबो रखी गई है और इसमें सीएम बघेल समेत 10 लाख लोग शामिल हुए। इस दौरान सीएम बघेल ने
कहा है कि सभी प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और योगा करने से पूरा शरीर स्वस्थ रहता है और इस कोरोना काल में योगा किस तरह से फायदेमंद हो रहा है इसके बारे में भी इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया। तो सभी देशवासियों से योग करें, निरोग रहें की अपील की गई, क्योंकि कोरोना काल के दौरान ये बहुत कारगर होगा कि योगा करें और साथ ही स्वस्थ रहें। तो आज पूरे देश में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इसी के साथ तमाम मंत्री, तमाम विधायक, तमाम सांसद योगा करते हुए आज पूरे देश में हर कोई नजर आ रहा है।